बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां मर्डर से सनसनी फैल गई है। कानोता इलाके में युवक की हत्या कर दी गई। घर के बाहर ही युवक की हत्या की गई है। मृतक का शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घर के बाहर ही युवक की हत्या कर दी गई। जयपुर के कानोता से ये खबर है, जहां पर युवक की हत्या की गई है। फिलहाल शव को बरामद कर लिया गया है और मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सरियाम घर के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जयपुर के कानोता से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मर्डर से सनसनी फैल गई है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये कानोता इलाका का मामला है और राजू नाम का ये मृतक है और ये घर के बाहर अपनी बाइक को ठीक कर रहा था। इस दौरान एक अज्ञात शख्स आया और उसने गले पर वार कर दिया और उसी दौरान जो है वो उसकी मौत जो है वो हो गई। अभी कौन आरोपी इसके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव जो है वो मोर्चरी में रखवाया गया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस शख्स ने जो है वो इस पर हमला किया है। लेकिन एक ही वार किया है और वो भी गले पर वार जो है वो किया गया और उसके कारण से इस शख्स की मौत जो है वो हुई है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट चुकी है और दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं। कानून व्यवस्था ढीली नजर आ रही है जयपुर में। जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से वारदात हुई है तो कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन पुलिस का कहना होता है कि अपराध के बाद अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करना हमारा काम है और उसी के तहत ये जो इस मामले में भी जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। तो घर के बाहर ये वारदात को अंजाम दिया गया है। कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ सामने आया है क्या? अभी सीसीटीवी नहीं आया है, लेकिन पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने की कोशिश जो है वो कर रही है। लेकिन अभी तक जो जिस शख्स ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है उसके बारे में पता अभी पुलिस को नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। और जिस शख्स की हत्या हुई है उसके परिजनों से पुलिस ने जरूर पूछताछ की होगी, तो परिजनों का किसी पर कोई शक? क्योंकि ये जो राजू है जिसकी मौत हुई है वो घर के बाहर जो है वो अपनी बाइक जो है वो ठीक कर रहा था। इस दौरान उसके आसपास जो है वो कोई नहीं था और इसी वजह से अभी परिजनों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसका किसी से पुरानी रंजिश थी या क्या कुछ कारण हो सकते हैं। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर के कन्नौता से, जहां पर एक युवक की दिन दहाड़े घर के सामने हत्या कर दी गई। पुलिस पर सवाल निशान उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा। तो वहीं कोटा में पढ़ाने के नाम पर एक व्यक्ति ने 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दिगोद थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक शिक्षक पर आरोप लगा है, 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई है। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म किया गया है। आरोपी को हालांकि चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया। शिक्षक पर इस बार रेप का आरोप लगा है। अब आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो वहीं कोटा के तलवंडी इलाके में ऑनलाइन पढ़ाई करते समय मोबाइल की बैटरी फटने का मामला सामने आया है। हादसे में छात्र का हाथ झुलस गया, जबकि बगल में बैठी उसकी बहन का चेहरा झुलस गया है। गनीमत हालांकि ये रही कि मोबाइल टेबल पर किताबों के सहारे रखा गया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मोबाइल एक चाइनीज कंपनी का बताया जा रहा है। यहाँ पर बड़ा हादसा होते होते रहा है, क्योंकि कोरोना का ये काल चल रहा है और ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। और यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से ये खबर है, जहाँ पर मोबाइल फटने से 2 लोग घायल हो गए हैं, 2 बच्चे घायल हो गए हैं। हालांकि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा था उसका हाथ झुलसा है, लेकिन उसके बगल में बैठी उसकी बहन का चेहरा झुलस गया है। मोबाइल बैटरी में ये ब्लास्ट बताया जा रहा है और ये मोबाइल किसी चाइनीज कंपनी का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने।
हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, ज्यादा चोट तो नहीं आई है बच्चों को? जी, गनीमत रही कि ये मोबाइल टेबल पे पड़ा था और उसी दौरान इसकी बैटरी फटने से हालांकि गंभीर चोट तो नहीं आई है, लेकिन जो एक छात्रा थी उसकी चोट जो आंख के पास में भी है, तो गनीमत रही कि वो आंख बच गई। और जो उसका एक लड़का है जो 12वीं क्लास का छात्र है, 16 साल का आयन, उसको भी हालांकि उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। गनीमत रही कि ये मोबाइल थोड़ा दूर था, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान ये हादसा सामने आया और तलवंडी निवासी दोनों भाई बहन अपने ही कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान देर रात को ये मोबाइल की जो बैटरी अचानक धमाके के साथ फट गई। दोनों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है। परिजनों ने फिलहाल इस मामले में जवाहरनगर थाने में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया किसी के खिलाफ, और पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई से फिलहाल इनकार कर रही है। जी, ये घटना जिस वक्त हुई उस वक्त हुआ क्या? दरअसल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, क्या मोबाइल को चार्ज पे लगाया गया था? नहीं, परिजनों का फिलहाल इस मामले में इनकार किया है कि कोई चार्ज भी नहीं लगाया गया। तो लेकिन बताया जा रहा है कि एक कंपनी का जो मोबाइल है करीब 3 साल पुराना था और संभवतः ये मोबाइल की बैटरी है जो शायद फूल गई होगी। और इसी दौरान करीब रात को 12 बजे ये जब दोनों भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे, अयन और स्थिति, इसी दौरान एक धमाके के साथ ये मोबाइल की बैटरी फट गई और पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया। और इस बैटरी फटने के बाद में दोनों चोटिल हो गए। उसके जो भाई है अयन, उसके हाथ में गंभीर चोट लगी है और जबकि उसकी जो बहन है स्थिति, उसके आंख पर चोट का निशान है, वो सामान्य से जुलती है। फिलहाल इस मामले में किसी ने मामला दर्ज नहीं करवाया, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई करने के दौरान ये देर रात को हादसा सामने आया है। शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार मोबाइल बैटरी में ये ब्लास्ट हुआ है और इस हादसे में भाई बहन झुलस गए हैं। गनीमत ये रही है कि ज्यादा चोट दोनों को नहीं आई है। ऑनलाइन क्लास चल रही थी जिस दौरान ये हादसा हुआ, मोबाइल फटा और दोनों चोटिल हो गए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल पर छात्रों ने ताला लगा दिया, टीचर न होने पर हंगामा किया, गेट पर ताला जड़ दिया गया और जमकर प्रदर्शन किया गया। अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है रीडी गांव के सरकारी स्कूल की ये पूरी घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर स्कूल में अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे बच्चे और टीचर न होने पर जोरदार हंगामा किया, गेट पर ताला जड़ दिया और लगातार धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। हमारे संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम, एक तो कोरोना काल के बाद इतने सालों बाद स्कूल खुले हैं और अब टीचर नहीं है स्कूल में, बच्चों का आंदोलन शुरू हो गया है। ये निश्चित रूप से आरजू की ये जो बीकानेर का जो डूंगरगढ़ तहसील है उसमें ये तीसरा मामला सामने आया है कि पहले भी इस तरह से एक गांव में स्कूल को क्रमोन्नत करने को लेकर छात्राओं ने तालाबंदी की थी और उसके बाद में जो डूंगरगढ़ का जो मुख्य स्कूल है उसको भी जो अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट करने से हिंदी माध्यम के छात्रों ने तालाबंदी की थी। और आज ये रेडी गांव की जो छात्राएं हैं उन्होंने, क्योंकि ये एकमात्र स्कूल है पूरे गांव का और उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसमें व्याख्याताओं की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। और आपने जिस तरीके से कहा कि कोरोना काल के बाद लंबे समय के बाद स्कूल सब खुले हैं, तो ऐसे में जो छात्रों की और छात्राओं की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है और इसी का रोष कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और छात्राओं ने जो है आज स्कूल पर ताला जड़ दिया और स्कूल के आगे धरना लगा दिया है और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि जब तक इनके यहाँ शिक्षकों को नहीं लगाया जाता है तब तक वह स्कूल को नहीं चलने देंगे। किसी का नेतृत्व प्राप्त है इन बच्चियों को? नहीं, ये सारे जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा ही ये सब किया जा रहा है, क्योंकि उसी गांव की जो छात्राएं हैं वो इस स्कूल में पढ़ती हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया कि ये एकमात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय है गांव का, और रेडी क्योंकि डूंगरगढ़ तहसील का बड़ा गांव है और उसके आसपास के भी कई गांवों के बच्चे जो है वो यहाँ पढ़ने आते हैं, तो ऐसे में जो उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते जो है वो छात्राओं में और छात्रों में रोष देखा जा रहा है। शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, बच्चे स्कूलों में पढ़ने की बजाय धरने पर बैठे हुए हैं और स्कूल के गेट पर ताला जड़ चुके हैं क्योंकि
दरअसल टीचर नहीं है स्कूल में और ऐसे में मांग यही है कि जल्द से जल्द शिक्षक यहां पर उपलब्ध कराए जाएं। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां बेगू थाना क्षेत्र के राजगढ़ में सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 के घायल होने की बात कही जा रही है। दरअसल राजमार्ग संख्या 27 पर बीती रात सूरजपोल क्षेत्र से कुछ लोग तिलस्वा महादेव जा रहे थे, तभी ऑटो का टवेरा को गाड़ी ने टक्कर मार दी। इत्तिला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां घायल महिला की मौत हो गई और एक और महिला ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बाकी घायलों का इलाज जारी है। राजगढ़ के पास किस प्रकार से हुआ? तो मुझे नहीं पता। टवेरा से टक्कर लगी? हाँ, उससे लगी। इतना बोल तो रहे हैं उससे लगी है, तो गाड़ी टेम्पो तो पड़ गई। तो खुद ही आप अलग अलग जगह रहते हैं? रहते एक ही जगह पे हैं, हाँ। लेकिन अलग अलग जगह के हैं। तो यहाँ पे जॉब के हिसाब से रहते, व्यवहार है सब से पड़ोसी, इस हिसाब से हम लोग। कितने की डेथ हुई और कितने घायल हुए? 2 जनों की डेथ हुई है, बाकी घायल तो 4-5 जने हैं। किस प्रकार का हादसा हुआ और आप किस में थे, कहाँ जा रहे थे? मैं ऑटो में तिलस्वा जा रहे थे, तो टेम्पो वो कुत्ता था जो उसको बचाने के चक्कर में वो पलटी मार गया था ऑटो। फिर इधर से टवेरा है और टवेरा भी टेम्पो को डायरेक्ट टक्कर मार दी। मतलब 1-2 था वही खा गई थी। नागौर शहर की करनी कॉलोनी में 2 कार आपस में भिड़ गई। हादसे में दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जोरदार टक्कर देखने को मिली। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई चोटिल नहीं हुआ। बाड़मेर जिले के बोला गांव में दलित नाबालिग के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के नाबालिग छात्रों में मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद दलित नाबालिग के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक नाबालिग खेत में बेहोश पड़ा रहा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। बोला गांव का ये मामला है, जहां पर ये मारपीट का मामला सामने आया है। दलित के साथ मारपीट की गई है। मामूली कहासुनी में ये मारपीट हुई है। बच्चा हम भीड़े पड़ रहे थे, मेरे गाल काटी, मैं उसको धक्का मारा, उसके घर आ गया या कब हमारा सर पलट हो गया, मम्मी को हिला गया। उसका पिताजी बाउंड्री ऊपर होकर आया, मुझे मारा। बावड़े का डंडा था, कौड़ी थी था, दांते मारी, पटिया पकड़ा, नीचे पटका, बस्ता तोड़ा। मैं उसको बच्चों मुझे गाल काटी, मैंने धक्का दिया। हमारे संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, इस विवाद की वजह क्या रही? मामूली सी कहासुनी थी, फिर इतना बड़ा विवाद कैसे? देखिए, आज जो बताना चाहूंगा कि इस मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन ये बच्चे जो स्कूल जा रहे थे आपस में इनकी किसी बात को लेकर विवाद है। हालांकि इसने भी ये चीज नहीं बताई है, लेकिन मामूली सी बात को लेकर इस तरीके की मारपीट अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। हालांकि दलित बालक है जिसके साथ में इस तरीके की जो मारपीट हुई है, उसके बाद में इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ी बात ये होगी, उन बच्चों से जब पूछताछ होगी उनके बाद में ये चीजें निकल के सामने आएगी आखिर वजह क्या रही है। लेकिन जो भी वजह हो, लेकिन जो बच्चों ने कृत्य किया है ये बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि ये दलित बालक है और स्कूल जाने के साथ में बच्चों के साथ में जा रहा था। उस दौरान इस तरीके की घटना कायित होना और मामूली कहासुनी के बाद में किसी के साथ में इस तरीके की मारपीट करना कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है। जी, कितने लोगों पर केस दर्ज किया गया है और क्या कार्रवाई हुई अब तक?
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बालक है, सभी नाबालिग है और जो स्कूल जा रहे थे साथ में, उसी वजह से अभी तक पुलिस इस मामले के नामों का खुलासा नहीं कर रही, क्योंकि नाबालिगों के बात आती है उसके बाद में उनके नाम ओपन नहीं किए जाते हैं। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं इस मामले में कुछ बड़े लोग भी शामिल है कि नहीं है। इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस, ग्रामीण थाना पुलिस ने इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी है और जैसे ही कुछ नाम सामने आएंगे इस पे अपडेट किया जाएगा। जी आरजू, शुक्रिया प्रेमदान इस तमाम जानकारी के लिए। तो बोला गांव से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मामूली सी कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई और दलित बच्चे के साथ मारपीट की गई। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए घोड़ी पर दुल्हन। बात करेंगे बारां की, जहां समरानिया कस्बे से गुजरते वक्त डॉक्टर की कार से एक बालिका टकरा गई थी, जिसके बाद आधा दर्जन लोगों ने डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें डॉक्टर घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल डॉक्टर दिलीप को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर के बयान पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिनमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस गिरफ्त में नजर आ रहे ये वही 3 आरोपी हैं जिन्होंने डॉक्टर के साथ मारपीट की थी। दरअसल मामला ये है कि डॉक्टर की कार से एक बालिका टकरा गई थी, जिसके बाद डॉक्टर की जमकर पिटाई की गई। झुंझुनू जिले के मलसीसर कस्बे के वार्ड नंबर 9 में आम रास्ते पर पानी भराव से गंदगी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों को इस मामले में कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। पानी घरों के बजाय आम रास्ते पर बहने से यह समस्या बनी है। पानी की लाइनें टूटने से आम रास्ते पर पानी बहता है। एक तरफ जिले में प्रशासन सफाई अभियान चला रहा है, डेंगू मलेरिया के प्रकोप से बचने के लिए दवाओं का छिड़काव करा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हालात ये हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, गंदगी किस तरह से फैली हुई है और बच्चे शिक्षा पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन कीचड़ से होकर उनको गुजरना पड़ता है। स्कूल के सामने तीनों तरफ रोड पे भयंकर स्थिति में पानी भरा हुआ है। पानी में बदबू उठ रही है। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को तकलीफ होती है। प्रदेश में डेंगू फैला हुआ है। डेंगू के कारण बहुत सी मौतें भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप कौन दिखेगी तो कब दिखेगी बताओ। आने जाने में क्या परेशानी और सारी परेशानी है जी। गिर जाओ, गोड्डा टूट गया, 10 बार तो गिर गया, तो पड़ गया हर लोग छोटे छोटे बच्चा कहीं कितना दुख पावा है। बोलो दोनों तरफ रास्ता एकदम ही खराब हो रखी है एकदम से। झीलों की नगरी उदयपुर जो अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है, देश विदेश से पर्यटक यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं। शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों में से एक है चांदपोल इलाके में नागा नगरी का माझी का घाट, जो अमराई घाट के नाम से भी जाना जाता है। वार्ड 12 नागा नगरी स्थित अमराई घाट पर सैकड़ों पर्यटक रोजाना पहुंचते हैं, लेकिन इसके ठीक पीछे एक मस्जिद के पास पूरे क्षेत्र का कचरा इकट्ठा होता है। ऐसे में क्षेत्रवासियों की सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने सड़क पर उतरकर क्षेत्रीय पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए। ये जो आप देख रहे हैं इस गली, ये अमराई के इधर जो जाने का रास्ता है नागा नगरी से, यहाँ पर काफ़ी मतलब टूरिस्ट आते जाते हैं और मोहल्ले के क्षेत्रवासी जाते हैं। आप इस गली के हालात देख सकते हैं। ये कैमरे की इधर से आप देख रहे हैं कि ये सीवरेज का पानी, या पूरा सीवरेज का पानी पिछोला झील के अंदर जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये सारी गंदगी इसी के अंदर जा रही है। और इसका कोई वार्ड पार्षद को भी हमने बोल दिया, 2-3 बार बोल दिया, उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की है। हाँ, ये उदयपुर है। कौन कहता है कि ये उदयपुर नागा नगरी है? झीलों की नगरी कहलाती है।
मार के गंदगी इस कबीले के आने जाने की लायक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ये हवा में आ रहे हैं, बीमारी फैल रही है। टूरिस्ट लोग परेशान, हर आदमी परेशान है। हम यहीं के शहरवासी हैं और यहीं रहते हैं और ये हमारा जीना दुश्वार हो रहा है। यहाँ से अमरेली आने में बहुत दिक्कत हो रही है। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कीचड़ में पाँव भर के फिर हम मस्जिद में जा रहे हैं। कोचिंग नगरी कोटा में कोरोना ने करीब 25 दिन बाद एक बार फिर दस्तक दी है। पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि युवक को होम आइसोलेट किया गया है और परिवार के सदस्यों को भी सैंपल के लिए बुलाया गया है। इससे पहले 20 अक्टूबर को दादाबाड़ी में रहने वाले एक युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जो अब नेगेटिव हो चुका है और स्वस्थ है। बुलेटिन में अब रुक करते हैं झुंझुनू का। सुल्ताना कस्बे में नेवी से रिटायर्ड नागरमल सैनी ने बेटा बेटी को समान मानते हुए समाज के सामने उदाहरण पेश किया है। नागरमल सैनी ने अपनी बेटी सीमा को दूल्हे की तर्ज पर साफा पहनाया, घोड़ी पर बैठाया। जैसे ही सीमा को घोड़ी पर बैठाया गया, हर किसी का चेहरा खिल उठा। दूल्हे की वेशभूषा में सीमा को घोड़ी पर बैठाकर पूरी ढाणी में हिंदोरी निकाली गई। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय कर आए प्रवासी परिंदे कोरजा में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। कापरड़ा के तालाब पर मरी कोरजा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद पूरा सरकारी अमला हरकत में आ चुका है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली है। बर्ड फ्लू से निपटने को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मारवाड़ में इस समय हजारों कोरजा ने डेरा डाल रखा है। यहाँ ये डोमिसाइल क्रेन के जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए रेस्पॉन्स टीम बन के हम रक्षा के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो अभी आज की रिपोर्ट आने के बाद यही है कि हम कुछ प्रोटोकॉल सजेस्ट करने वाले हैं या कि कैसे वाइल्ड बर्ड्स के लिए कैसे हम क्या कर सकते हैं। आज की जो रिपोर्ट आई है उससे पुष्टि हो गई है कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा है और ये एक घातक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में भी विचरण कर रहे हैं और बहुत सारे आने वाले हैं। तो वहीं पाली जिले के रोहट क्षेत्र के सरदार समद बांध में बड़ी संख्या में कुर्जा पक्षी मर गए। इनमें से 100 कुर्जा को दफना दिया गया। वहीं 2 मृत कुर्जा के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। पशुपालन विभाग के अनुसार कुर्जा की मौत का कारण बर्ड फ्लू होना लग रहा है। हालांकि सही जानकारी सैंपल्स की रिपोर्ट आने पर ही मिल सकेगी। देश के हर वयस्क नागरिक को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाई जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में अंबाला में स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर जाकर लोगों का वैक्सीनेशन कर रहा है। यकीन मानिए, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में इस वक्त टीका ही संजीवनी है। बिना इसके कोरोना के खतरे से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अंबाला में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम अंबाला में घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण कर रही है। टीम की कोशिश है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन कार्यक्रम की मदद से पहली और दूसरी डोज के अंतर को पाटा जा सके। एक तरफ जहां शहरी इलाकों में जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों का वैक्सीनेशन कर रही है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में इस अभियान का दारोमदार आशा और आंगनबाड़ी वर्करों के कंधे पर है, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभा रही है।
हाउस टू हाउस एक्टिविटी की जाएगी। हाउस टू हाउस जाके लोगों से पूछा जाएगा कि आपको वैक्सीन लग गई है। जिसे वैक्सीन की 1 डोज भी नहीं लगी होगी उसको डोज लगा दी जाएगी, और जिसकी 2nd डोज ड्यू होगी उनको उनके घर पर ही हम 2nd डोज लगा देंगे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की नजर उन लोगों पर है जो वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि ऐसे लोगों से संपर्क करके जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दे दी जाए। हालांकि पीएम मोदी के घर घर दस्तक का मंत्र देने के बाद वैक्सीन की गति बाकी शहरों की तरह यहाँ भी तेज हुई है, लेकिन पहली डोज और दूसरी डोज लेने वालों के अंतर को पाटने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। हर घर दस्तक के माध्यम से सभी हेल्थ कर्मियों घर घर जाके वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है। उसमें स्वैच्छिक संस्थाएं भी जुड़ रही है, पॉलिटिकल पार्टियां भी जुड़ रही है और वैक्सीनेशन अभियान तेज गति से आगे चल रहा है। निश्चित तौर पर देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उस पर 2 भारतीय टीकों को मौजूदगी और दुनिया के 96 देशों से वैक्सीन को मिली मान्यता ये बताती है कि हम कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के बेहद करीब हैं। उम्मीद है भारतीय होने का गर्व कोरोना के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन से और भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज सीएम अशोक गहलोत मेवाड़ दौरे पर हैं। सीएम का राजसमंद और भीलवाड़ा दौरा है। राजसमंद के नाथ द्वारा पहुंचे हैं सीएम। श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद कई सौगातें भी राजस्थान को देने वाले हैं। इन 2 प्रमुख जिलों को कई सौगातें मिलने वाली हैं। साथ ही प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान में भी शिरकत करेंगे। हमारे संवाददाता अलकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, कब तक पहुंचेंगे सीएम और क्या कार्यक्रम है? जी, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल नाथद्वारा पहुंच चुके हैं। वो उन्होंने 120 फीट पार्किंग में जहां पर जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है और यहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्रीनाथ जी मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं और मंदिर पहुंच चुके हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और यहाँ दर्शन करने के बाद मंदिर की परंपरा अनुसार उनका समाधान किया जाएगा। समाधान करने के बाद वापस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होंगे और हेलीपैड पर पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए जो गुडला में जो सभा स्थल है जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जो मेवाड़ क्षेत्र को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, यहाँ पर स्कूल का लोकार्पण करेंगे, वहां पहुंचेंगे। इससे पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ पर नाथद्वारा पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की और यहाँ पर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री यहाँ से अभी फिलहाल जो अगर दर्शकों को अपडेट देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्रीनाथ जी मंदिर पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। और आपको एक बड़ी बात बता दें हम अपने दर्शकों को कि पिछले दिनों जो 2 उपचुनाव हुए थे, दरियावद और वल्लभ नगर जो उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनाव को सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा था। उन दोनों ही उपचुनाव में, क्योंकि मेवाड़ के प्रभु जो श्रीनाथ जी है मेवाड़ के बड़े आराध्य देव माने जाते हैं, ऐसे में दोनों ही उपचुनाव में जीत जो हुई थी, उसके बाद जो इन चुनावों के प्रभारी थे धर्मेंद्र राठौड़ वो खुद यहाँ पहुंचे थे और प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करके उन्होंने ये जो भगवान का शुक्राना अदा किया था कि दोनों ही उपचुनाव में जिस तरीके की जीत मिली है उसको सरकार का बैंडेड बताया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का श्रीनाथ जी प्रभु के दर्शन करने जाना भी कहीं न कहीं इससे जोड़कर देखा जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। आज सीएम अशोक गहलोत मेवाड़ दौरे पर हैं, 2 प्रमुख जिलों का दौरा करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।